ओ मंटू भैया, अरे कहाँ हो? मंटू भैया सुन रहे हो? अरे कौन है? नींद खराब करने आ गया। अरे कालू भैया, क्या बात है? अरे मंटू, जिस नाव से तुम्हारी अम्मा आ रही थी वो नाव नदी में डूब गई है, कोई नहीं बच पाया है। कल रात बहुत बारिश हुई है और उस बारिश में नदी का पानी उफान पे था, सब कुछ तबाह हो गया भैया, नाव का कोई भी नहीं बचा है। ओह, ये क्या कह रहे हो? मेरी अम्मा कहाँ चली गई? अम्मा! अरे भाई, दुख की घड़ी है, लेकिन क्या कहूँ, अब तो तुम्हारी अम्मा लौट कर आने वाली नहीं है मंटू। और देख लो भाई, मुझे तो तुझे देखकर बड़ी तरस आ रही है। तू कैसे करेगा सब कुछ? तू तो कभी कोई काम करता ही नहीं था, जो काम करती थी तुम्हारी अम्मा ही करती थी। हाय हाय हाय, तेरे साथ क्या हो गया ये? अम्मा तुम कहाँ चली गई? अम्मा, मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बगैर? मुझे तो कुछ भी नहीं आता है अम्मा। अच्छा भैया, चलता हूँ मैं घर। अरे मंटू, मुझे पता चला तुम्हारी अम्मा के साथ क्या हुआ है। ये ले बेटा, मैं खाना लेकर आई हूँ, ये ले। काकी, बहुत जोरों की भूख लगी थी, तुम बहुत सही समय पे आई हो। मुझे तो लगा था शायद कोई नहीं आएगा। अरे मैं आ तो गई हूँ बेटा, लेकिन देखो बार बार मैं तो नहीं आ सकती ना। तुम एक काम करो, खाना बनाना सीख लो बेटा और खाना बनाओ। गांव में कोई भी बार बार नहीं आने वाला है, तुम्हें सीखना होगा खाना बनाना। अरे सीख लूंगा काकी, अभी भूख लगी है, क्या मैं इसे खा सकता हूँ? हाँ हाँ खा ले, मैं जा रही हूँ। भूख लगी थी बहुत जोरों की। अम्मा नहीं है तो कितनी तकलीफें हो रही है, अम्मा थी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। काकी ने कहा था कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा, तुम्हें ही अपना काम करना होगा। काकी ठीक ही कह रही है, मुझे देखना होगा, अपना काम खुद से करना होगा। यहाँ पे चावल है, ये चूल्हा है। अम्मा कैसे बनाती थी? चूल्हे में आग लगाती थी, मैं भी लगाऊंगा। अब चावल डाल देता हूँ। अरे अरे देखा हूँ तो बाहर तो बारिश शुरू हो गई है। अरे आंगन में कोई सामान तो नहीं है ना? ये कैसी महक है? बड़ी बदबूदार महक है। ये महक कहाँ से आ रही है? अरे ये तो मेरी रसोई से आ रही है। अरे ये क्या? मेरा चावल, ये तो जल गया, मैं कैसे खाऊंगा? ये तो जलकर खाक हो गया है। अरे ये क्या हो रहा है? मैं तो खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ। ऐसा करता हूँ, आज चला जाता हूँ मंगरू काका के ढाबा पर, लेकिन बाहर तो बारिश हो रही है, बारिश रुकने का इंतजार करता हूँ। मंगरू भैया, जरा खाना दे दो। अरे आओ 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 मंटू भैया, सुनकर बहुत बुरा लगा। अब मीनू मौसी अचानक से ऐसे छोड़कर चली जाएगी, हमने सोचा भी नहीं था।
कोई बात नहीं है, ऊपर वाले की मर्जी के बगैर थोड़ी कुछ होता है। उतना चिंता करने से कुछ नहीं होगा। आओ आओ बैठो, मैं तुम्हें खाना देता हूँ। मंटू भैया, 100 रुपए हो गए। 100 रुपए? लेकिन अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है, अगली बार जब आओगे ना तो 100 रुपए जोड़ कर लेते आना। बस और क्या, इसमें बहुत ज्यादा चिंता वाली बात थोड़ी है। परेशान होने की कोई बात नहीं है। ठीक है भैया, ले आऊंगा। अरे बिना पैसे कोई मदद करने को तैयार नहीं है। मुझे कुछ सोचना होगा, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है। मैं तो भूखा मर जाऊंगा। लेकिन क्या करूं, जाता हूँ सेठ जी के दुकान पर। सेठ जी, अरे आओ आओ, मुझे कुछ काम मिलेगा क्या आपके गोदाम में? अरे देखो भाई मंटू, काम तो मैं दे देता, लेकिन अभी क्या है ना, देख ही रहे हो बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में तो काम बहुत कम मिलता है ना। तो फिर अभी जितने लोग हैं उतने ही काफी है। तो जब काम खाली होगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। अब परेशान मत हो बेटा। अच्छा ठीक है, जाता हूँ फिर मैं। अरे ये क्या, ऐसे तो मैं भूखों मर जाऊंगा। अम्मा कहती थी उसके पास एक संदूक है, मुसीबत के समय वो संदूक खोलूं, जरा देखूं तो अम्मा के संदूक में क्या है। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कपड़े हैं, कागज है। मुझे तो लगा था कुछ रुपए होंगे, सोने के सिक्के होंगे, चांदी के सिक्के होंगे। अम्मा ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। ये क्या है? ये तो पतीला है। क्या करूँ, इस पतीले को साफ सुथरा कर देता हूँ और इस पतीले को ले जाकर बेच दूंगा। जो पैसे मिलेंगे शायद उससे फायदा हो जाए। अब यही एक पतीला मेरी रूंजी पूंजी है। बताओ, अम्मा ने कुछ छोड़ा भी नहीं है। कुछ अच्छा सा रहता तो मेरा जीवन आराम से कट जाता, लेकिन अम्मा ने कुछ नहीं छोड़ा है। ये तो अजीब सी बात हो गई। लेकिन मैं तो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हारी अम्मा के पास सबसे कीमती चीज मैं हूँ। अरे ये कौन बोला? मैं बोल रहा हूँ, पतीला। अरे पतीले भी कहीं बोलते हैं क्या? हाँ, क्योंकि मैं ऐसा वैसा पतीला नहीं हूँ, मैं जादुई पतीला हूँ। अरे मैं ही बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारी अम्मा को मिला था जंगल में। अरे तुम बोल सकते हो? मुझे तो देखकर ही डर लग रहा है। कुछ गलत तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, कुछ भी गलत नहीं है। तुम्हारी अम्मा एक बार जंगल में जा रही थी। अरे रे, क्या गर्मी है, भूख के मारे तो जान निकली जा रही है। सोचा था घर जाकर बैठकर खाऊंगी, नहीं नहीं, अब मैं यहीं बैठकर आराम से पहले खा लूंगी, फिर कहीं जाऊंगी। अरे तुम्हारे पास खाने को कुछ है क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है।
अरे रे रे, बूढ़ी अम्मा इस जंगल में क्या कर रही हो, वो भी कड़ी धूप में? अरे मैं तो पास के गांव जा रही थी, लेकिन भूख और प्यास से बेहाल हो गई, तो फिर इस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए आई थी। अरे रे रे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। बूढ़ी अम्मा ले लो, ये लो, खाना है मेरे पास। लेकिन ये तो एक ही जने का खाना है, तुम क्या खाओगी? मुझे दे दोगी तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। अरे रे रे, बूढ़ी अम्मा मेरी चिंता छोड़ दो, मैं तो घर जाऊंगी तो खा लूंगी। वैसे तो अभी पानी है मेरे पास, पानी से पेट भर लूंगी। तुम खाओ इसे, तुम्हें देखकर तो लगता है अभी खाना नहीं मिलेगा तो तुम पता नहीं क्या हो जाएगा। तुम खा लो इसे। वाह, ये खाना तुम नहीं देती तो बड़ी मुश्किल हो जाती। अच्छा चलो मैं चलती हूँ। ठीक है बूढ़ी अम्मा, लेकिन थोड़ी देर यहाँ पे रुको, मैं पास के नदी से पानी ले आती हूँ। पानी पी लेना और फिर जाना, मैं अपनी लकड़ी का गट्ठा यहीं रख रही हूँ। अरे रे रे, कहाँ गई बूढ़ी अम्मा? ओ बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी अम्मा, अरे कहीं दिख नहीं रही है। उसका पतीला तो यहीं पड़ा हुआ है, ये पतीला तो उसी का है। कहाँ चली गई? अरे ये क्या मुसीबत है, मुझे तो घर भी जाना है। बूढ़ी अम्मा, ओ बूढ़ी अम्मा, कहाँ हो बूढ़ी अम्मा? ये लो, ये भी पता नहीं कहाँ चली गई। अब जाती हूँ घर, शाम होने को आई है। अगर ज्यादा देर तक यहाँ रुकूंगी तो शिकारी पंछी मुझे ही ना खा जाए। इस पतीले को लेकर चलती हूँ, कल अगर वो मिलेगी तो उसे वापस कर दूंगी। अरे इस पतीले को इधर उधर रखूंगी तो गुम हो जाएगा, इसे संदूक में रख देती हूँ। अब कल परसों जब भी मिलेगी वो बुढ़िया, उसे लेकर आ जाऊंगी और दे दूंगी। छो, तुमने उस समय मेरी अम्मा से बात नहीं किया? अरे नहीं, मैं तो कुछ कहता उससे पहले ही तुम्हारी अम्मा ने मुझे संदूक में बंद कर दिया और फिर कभी संदूक नहीं खोला। न जाने तुम्हारी अम्मा कहाँ चली गई। अरे वो तो नाव हादसे में डूबकर मर गई है और मुझे अकेला छोड़ गई। मैं भूखा प्यासा रह रहा हूँ, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है मैं कहीं पागल तो नहीं हो गया हूँ। एक पतीले से बात कर रहा हूँ। अरे नहीं, मैं एक जादुई पतीला हूँ। अभी मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ। तुम्हें भूख लगी है ना? हाँ भूख तो लगी है, बहुत जोरों की भूख लगी है। पेट में चूहे नहीं हाथी कूद रहे हैं। अच्छा फिर थोड़ी देर रुको। ये लो, ये बढ़िया वाली बिरयानी है, इसे खाओ, ये तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। अरे वाह, इसका सुगंध तो बहुत ही अच्छा है। लगता है ये बिरयानी बहुत अच्छी बनी है। वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है? अरे जब तुम चाहोगे तभी खत्म होगा। इस पतीले में कोई भी चीज मांगोगे वो बन जाएगा, लेकिन खाने पीने की चीज ही, उससे अलग कुछ भी नहीं। और याद रखो, तुम जब चाहोगे ये पतीला खाली भी हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अब मुझे खाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन मैं अपने खेत पे काम करने के लिए जाऊंगा। मैं बैठा बैठा मुफ्तखोर नहीं बनना चाहता। अब अम्मा ने कहा था मेहनत करना चाहिए। अम्मा के रहते तो मैं मेहनत नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैं मेहनत करूंगा। ठीक है पतीले, तुम यहीं रहना, मैं जा रहा हूँ खेतों में।
अरे मंटू भैया, आजकल खाना पीना कहाँ हो रहा है? अरे आजकल मैं घर में ही खाना बना लेता हूँ, घर में ही खा लेता हूँ। अच्छा, वो मंगरू पूछ रहा था, कह रहा था कि उसके ढाबे पे खाना खाने नहीं आते हो आप? हाँ, उसके पैसे बाकी हैं, मैं जल्दी ही उसके पैसे भी चुका दूंगा। और अब मुझे ढाबा का खाना नहीं खाना है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं है। अच्छा, चलता हूँ मैं। अरे कुछ तो गड़बड़ जरूर है, ये खाना बनाने तो इसे आता नहीं है, ये खाता क्या है? आज मुझे ना खीर, पूड़ियाँ, आलू दम, अच्छे अच्छे कुछ खाने को दो। अभी मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। अरे वाह, इतने अच्छे खाने की चीजें मैंने तो पहले कभी नहीं देखी थी। वाह वाह वाह। अच्छा तो ये बात है, मंगरू को बताना पड़ेगा। अरे देखो भैरव भैया, मेरा एक काम कर दो। एक काम अगर मेरा कर दोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा। अरे क्या काम करना है बोलो। अरे उस पतीले को चुरा कर ले आओ, हमारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। ढाबे पे अच्छे अच्छे पकवान बेचूंगा और ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। मेरी मदद करोगे? तुम्हारे लिए मुफ्त में, आधी कमाई तुम्हें मुफ्त में मिलेगी। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। अभी ही कोशिश करता हूँ, तुम परेशान मत हो। वो जाता है हर दोपहर में नदी नहाने के लिए, उसी समय मैं उसका पतीला चुरा लूंगा। बस और क्या है, तुम परेशान मत हो। जाता हूँ, नदी में नहाकर आ जाता हूँ। अरे वहाँ जाने से पहले मैं खुद एक बार देखूं। अच्छा अच्छा खाना बनाकर। पतीले, ओ पतीले, मुझे बिरयानी खिला दो। तुम चोर हो, ये पतीले का मालिक नहीं हो। पतीले का मालिक मंटू है, तुमने मुझे चुराया है। अरे तो क्या हुआ, अभी तू मेरे घर में है और मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ। जल्दी से बनाओ, मुझे बिरयानी खानी है। नहीं, तुम्हें तो दंड मिलना चाहिए। मैं अभी बनाता हूँ तुम्हारे लिए कुछ। अरे मुझे खिचड़ी नहीं चाहिए, वो भी कैसी जली हुई गंध है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो बिरयानी चाहिए। अरे अरे रोको रोको, ये खिचड़ी तो मेरे घर में फैल रही है। अरे मेरे पैर जल रहे हैं, अरे मेरे पंख भी जल रहे हैं। रोको, बचाओ, कोई है, कोई मेरी बात सुन रहा है। बचाओ बचाओ मुझे। अरे ये तो भैरव भाई है, उसके यहाँ से चीखें क्यों आ रही है? अरे भैरव भाई, ये क्या? अरे मुझे बचा लो, मेरे पंख जल गए हैं, ये खिचड़ी मुझे जला रही है। अरे अरे अरे, ओ पतीले, रुक जाओ और ये खिचड़ी खाली करो। हाँ, मैंने तुम्हारा पतीला चुराया, देखो मेरे पंख जल गए, मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया हूँ, मुझे बचा लो। देखो भाई, तुमने चोरी करी और चोरी करना गलत बात है। अब तुम्हें इसकी सजा तो मिलनी ही थी, वो सजा तुम्हें मिल गई है। आप अपने घावों को वैद्य जी के पास जाओ और ठीक कराओ, लेकिन कभी चोरी वाले काम नहीं करना। अरे नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। और फिर मंटू
पतीला लेकर अपने घर वापस चला आता है। अब वो सुखी था। तेज बारिश और अंधेरी रात में मम्मा चिड़िया बुलबुल के दरवाजे पर दस्तक देती है। बुलबुल बहन जल्दी दरवाजा खोलें। चिड़िया क्या बात है, इतनी रात को सब ठीक तो है? बुलबुल मेरे बेटे को तेज बुखार है, मेरे बेटे के लिए बुखार दूर करने वाले फूलों का रस दे। ये तो बहुत बुरा हुआ चिड़िया, इस समय मेरे पास तो वो फूल नहीं है। ऐसा ना कहे बुलबुल बहन, मेरा बेटा बुखार से तड़प रहा है। चिड़िया पहाड़ों पर पुरानी गुफा के पास तुम्हें वो फूल मिल जाएंगे। तुम ऐसा करो, वहाँ से फूल ले आओ और उन फूलों के रस के 2 कतरे अपने बेटे को पिला दो। माँ चिड़िया समय जाया किए बिना उड़ती है और पहाड़ों की तरफ जाती है। बुखार से नढाल कुक्कू की आंख खुल जाती है। अपनी माँ को घर में न देखकर कुक्कू रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा आप कहाँ हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा मम्मा कालू, सुना है कोई रो रहा है? शायद ये आवाज चिड़िया के घर से आ रही है। मैं जाकर देखती हूँ। गोरी को भी कुक्कू के रोने की आवाज सुनकर अपने घर से निकलती है। दरवाजा खुला था, इसलिए गोरी घर के अंदर चली जाती है। कुक्कू बेटा चुप कर जाओ, क्यों रो रहे हो? मेरी मम्मा घर में नहीं है। गोरी को भी कुक्कू को छू कर देखती है। अरे बेटा, तुमको तो तेज बुखार है, तुम्हारी मम्मा जरूर तुम्हारे लिए बुखार की दवा लेने गई होगी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। घर जाकर गोरी को भी कुक्कू को अपने घोंसले में लिटा लेती है। अंधेरे में उड़ना बहुत मुश्किल था। मम्मा चिड़िया बहुत मुश्किल से पुरानी गुफा तक पहुंचती है। वो इधर उधर उड़ती है और फिर गुफा से थोड़ी ही दूर उसे वो फूल मिल जाते हैं जो मम्मा चिड़िया को बुलबुल ने बताए थे। शायद ये वही फूल हैं जो बुलबुल ने मुझे बताए थे। माँ चिड़िया जल्दी जल्दी से वो फूल तोड़कर वापस उड़ती है। गोरी, जो पिछले दिनों में जग्गू के लिए बुखार की दवा लाया था, वो घर में ही होगी। हाँ, मुझे याद आया, वो दवा तो पड़ी है। उस दवा से थोड़ी दवा तुम कुक्कू को पिला दो। फिर गोरी को भी रसोई में जाती है और वो दवा लेकर आती है। अपना मुंह खोलो बेटा। ये कड़वी होगी आंटी। नहीं, मैं नहीं खोलूंगा अपना मुंह। बेटा, ये दवा पीने से तुम ठीक हो जाओगे। फिर कुक्कू अपना मुंह खोलता है और गोरी को भी कुक्कू को वो दवा पिला देती है। चिड़िया भी वापस आ रही थी कि हरियाली तोती खिड़की से चिड़िया को आवाज देती है। चिड़िया चिड़िया बहन, जल्दी यहाँ आओ। चिड़िया हरियाली के पास जाती है। चिड़िया, मेरे छोटे मिट्टू को बहुत तेज बुखार है। मैं बुलबुल के पास गई थी, मगर उसके पास बुखार की दवा नहीं है। अब मैं क्या करूं? चिड़िया के पास 2 ही फूल थे जो वो अपने बेटे के लिए लेकर आई थी। वो सोच में पड़ जाती है। हरियाली बहन, मेरे पास बुखार दूर करने वाले फूल तो हैं, मगर मेरे कुक्कू को भी बुखार है। ठीक है चिड़िया बहन, ये आप अपने बेटे के लिए ले जाएं। नहीं हरियाली, मैं मिट्टू को ऐसे बुखार में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। इन फूलों का रस आप अपने बेटे को पिला दें। मैं कुक्कू के लिए सुबह दवा ले आऊंगी। मम्मा चिड़िया वो फूल हरियाली तोती को दे देती है और अपने घर की तरफ उड़ती है। कुक्कू बेटा आप कहाँ हो? अपने घर में कुक्कू को ना देखकर मम्मा चिड़िया तो रोने लग जाती है। मेरा बेटा कहाँ चला गया? अभी तो मैं उसे अपने घर में छोड़कर गई थी। रोती हुई माँ चिड़िया पड़ोसी कबूतर के घर जाती है। बारिश तेज थी, इसलिए कबूतर ने तो खिड़की भी बंद कर रखी थी। मम्मा चिड़िया जोर जोर से कबूतर के दरवाजे पर दस्तक देती है। काफी देर बाद कबूतर दरवाजा खोलता है। कबूतर भैया, मेरा बेटा कुक्कू यहाँ तो नहीं है? नहीं चिड़िया बहन, इतनी रात को कुक्कू यहाँ क्या करने आएगा?
चिड़िया ये सुनकर और भी परेशान हो जाती है और फिर रोती हुई मम्मा चिड़िया कौवों के घर की तरफ जाती है। गोरी को भी खिड़की से ही चिड़िया को आता हुआ देखकर दरवाजा खोल देती है। चिड़िया जल्दी जल्दी अंदर आ जाओ, कुक्कू मेरे पास ही है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की तो खुशी से चीख ही निकल जाती है। मेरा कुक्कू, मेरा बेटा यहाँ है। ये अकेला घर में रो रहा था, मैं इसे अपने घर ले आई। मैंने इसे दवा दी, अब कुक्कू ठीक है। हाँ मम्मा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक है ना? हाँ मेरे बच्चे, मैं तो ठीक हूँ। गोरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी इतनी मदद की। चिड़िया बहन, अगर आप पहले मेरे पास आ जाती तो आपको इतना परेशान ना होना पड़ता। हाँ गोरी बहन, शायद मुझे जाना ही था, क्योंकि छोटे मिट्टू की दवा का भी कोई न कोई बहाना तो बनना ही था। जो दवा मैंने कुक्कू के लिए लाई थी वो रास्ते में मैंने हरियाले के बेटे छोटे मिट्टू को दे दी थी। फिर चिड़िया अपने बेटे को लेकर अपने घर चली जाती है। एक घने जंगल में एक चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया दोनों मजदूरी करते थे। उन्हें मजदूरी करके जो भी पैसे मिलते थे उनमें से आधे पैसे वो अपनी बेटी की शादी के लिए जमा कर लेते थे और आधे पैसे से अपना घर चलाते थे। समय गुजरता गया और उनकी बेटी गुड़िया चिड़िया बड़ी हो गई। फिर एक दिन माँ चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनिए जी, अब गुड़िया बड़ी हो गई है और गुड़िया की शादी के लिए दहेज के पैसे भी पूरे हो गए हैं। आप ऐसा करें, शहर वाले जंगल जाइए और गुड़िया का दहेज खरीद लाइए। मैं कालू कौवे को साथ ले जाता हूँ, उसे दुकानदार से अच्छा भाव करना आता है। हाँ, आप ऐसा ही करें। उनकी बेटी के लिए शादी की बात बहुत अजीब थी, इसलिए वो अपनी माँ से कहती है, माँ अभी तो मैं छोटी हूँ। नहीं मेरी बेटी, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। दूसरे दिन चिड़िया का पति कौवों का घर जाता है। कालू यार, चिड़िया का दहेज खरीदना है, सोचा है कि मैं तुम्हें साथ लेकर जाता हूँ। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं कि अपनी बेटी को शादी में दहेज दे सको? जब गुड़िया छोटी सी थी तो तब से हम अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा कर रहे हैं गोरी बहन। अच्छा, फिर तो तुम दोनों पति पत्नी बहुत बुद्धिमान निकले। सुन लो कालू। यार मानो, तुम ऐसा करो, आज घर जाओ, हम कल जाएंगे। आज मौसम ठीक नहीं है, ऐसा ना हो कि सामान भीग जाए। हाँ, मौसम तो ठीक नहीं है, हम ऐसा ही करते हैं। आज मैं काम पर चला जाता हूँ और फिर कल हम दोनों शहर वाले जंगल जाएंगे। गुड़िया का पापा चला जाता है। कालू, क्या हुआ? तुम आज क्यों नहीं गए? रात को बताऊंगा। जब रात होती है तो कालू कौवा गोरी से कहता है, गोरी, मैं जा रहा हूँ, मेरी लाठी कहाँ है? कालू जी, आज कहाँ चोरी करने जा रहे हो तुम? उस छोटी चिड़िया के घर मैं चुरा लाऊंगा। जो पैसे चिड़िया ने अपनी बेटी के दहेज के लिए जमा किए हैं, मैं सारे ही चुरा लाऊंगा। मेरा सुंदर पति अब तो बहुत मेहनती हो गया है। ऐसा करना, अगर कोई सोने की चीज मिली तो वो भी चुरा लाना। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है और चिड़िया की अलमारी से पैसे निकालकर थैली में डाल लेता है। चिड़ियाओं का परिवार सोया हुआ था। कालू कौवा रात के अंधेरे में चिड़िया का घर उजाड़ कर भाग जाता है। वो क्या जानता था कि वो पैसे जमा करने के लिए माँ चिड़िया और पापा चिड़िया ने कितने दुख उठाए थे। सुबह हो जाती है। घर में चीजें बिखरी हुई देखकर मम्मा चिड़िया डर जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, उठो उठो गुड़िया बेटी। गुड़िया के पापा उठे। रात कोई चोर आया है हमारे घर में, सारी चीजें बिखरी हुई हैं। पापा चिड़िया भी उठ जाता है। गुड़िया के पापा, गुड़िया के दहेज के लिए जमा किए हुए पैसे नहीं है। कोई चोर वो पैसे चुरा कर ले गया। मम्मा चुप कर जाए मम्मा, आपको कुछ हो जाएगा, हौसला रखे मम्मा। मगर मम्मा चिड़िया तो रोते रोते बेहोश हो जाती है।
पापा चिड़िया सबसे पूछता है। वो कबूतर के पास जाता है। कबूतर, मेरे घर रात चोरी हो गई है, क्या तुमने किसी को देखा है? ना भाई, मैंने तो रात में सोया हुआ था, मुझे क्या मालूम। फिर पापा चिड़िया तोते के घर जाता है। यार, मैं तो आज सुबह ही आया हूँ, रात में अपनी बहन वाली जंगल गया हुआ था। तुमने किसी पक्षी को आते जाते देखा हो? ना भी, मुझे तो रास्ते में एक मैना मिली थी, वो भी अपना भोजन लेकर आ रही थी। थक हार कर पापा चिड़िया घर जा रहा था कि रास्ते में उसे गोरी को भी मिलती है। मानो चिड़े, कालू सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुमने तो आज कालू के साथ। क्या बताऊं गोरी बहन, बहुत बुरा हुआ। कोई चोर मेरी गुड़िया की खुशियाँ चुरा कर ले गया। चोर? वो कौन हो सकता है? किसी पर शक हो तुम्हें? मैं किस पर शक करूं? किसी ने देखा भी तो नहीं है। इसका मतलब चोरी अच्छे से की है कालू जी ने। गोरी मन ही मन में ऐसा सोचती है। अब तुम ऐसा करो, फिर से पैसे जमा कर लो, और हाँ, पुलिस को ना बताना, ऐसे ही रिश्वत मांगती फिरेगी पुलिस। कुछ दिन चिड़ियाओं के घर में शोक का समय रहता है और फिर बात पुरानी हो जाती है। एक दिन गुड़िया नदी पर बैठी हुई थी जब एक अमीर चिड़ा अपनी हवाई मोटर में वहाँ आता है। मैं विदेश से आया हूँ ये जंगल देखने, क्या तुम मुझे अपने जंगल की सैर करवाओगी? जरूर, मेरा जंगल बहुत सुंदर है, यहाँ का झरना भी बहुत सुंदर है और पहाड़ भी। फिर गुड़िया उस विदेशी चिड़े को पूरे जंगल की सैर करवाती है। उसी दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो अमीर चिड़ा गुड़िया को ब्याह कर उसी दिन अपने साथ हवाई मोटर पर ले जाता है। गुड़िया के पापा, गुड़िया के बिना घर कैसे सूना सूना लग रहा है। हाँ, मगर जब बेटियां जवान हो जाए तो उन्हें अपने घर जाना ही होता है। 3 दिन बाद कालू कौवा चिड़िया के घर से चुराए हुए पैसे लेकर अपने मामा जी के पास जा रहा था कि वो एक तेजी से आती हुई हवाई मोटर से टकरा जाता है। कौवा गिरता है और मर जाता है और पैसों से भरा हुआ बैग सीधा जाकर चिड़िया के घर के सामने गिरता है। चिड़िया वो बैग पहचान लेती है और ऐसे कौवों को बुरे कर्मों की सजा मिलती है और चिड़िया को उसके पैसे वापस मिल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका धन्यवाद।